नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपना संस्कृत के चॅनल में। नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी आहे सपना टीचर। आज आपण इयत्ता 9वी हिंदीचा जो 5वा पाठ आहे, अतोन चेखव यांनी लिहिलेला जुलिया, तर ही एक एकांकिका आहे। जसं तुम्ही नाटकं पाहिली असतील किंवा तुम्हाला वर्गामध्ये सांगितलं असेल एकांकिका सादर करा, त्यासाठी खूप सुंदर अशी एकांकिका आहे ज्याच्यामध्ये आपल्या अधिकारांबद्दल आपण सजग राहिलं पाहिजे, आपण न्यायासाठी हिम्मत एकवटून उभं राहिलं पाहिजे, याविषयी खूप छान अशी एकांकिका आहे। तर जुलिया नावाची जी गव्हर्नेस आहे तिच्यावरती आधारित ही एकांकिका आहे। बच्चों को केंद्र में रखने के कारणों पर चर्चा करें। तो मुलांना आपण केंद्रस्थानी ठेवतो याच्याबद्दल चर्चा करायची है। बच्चों को वहां भेजने पर उनके मन में जो विचार आते हैं स्पष्ट करके उन्हें लिए कहे और इस समस्या का हल पूछे। आता आपण सगळ्यात पहिलं तरी वाचून घेऊयात की काय एकांकिका आहे नेमकी, म्हणजे तुम्हाला ती जास्त लक्षात येईल। त्याबद्दल परिचय बघूया लेखकांचा। 29 जनवरी 1860, तगान रोग रूस, मृत्यू 15 जुलाई 1904। परिचय। महान रूसी साहित्यकार अतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। प्रमुख कृतियां ए ड्री स्टोरी, द वाइफ, उपन्यास अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्डा एल्स, ग्रीशा आदि कहानी, इवानोव, द चेरी आर्चर्ड आदि नाटक। वो रूस के थे इसलिए उनकी लैंग्वेज भी अलग है, भाषा भी अलग है। तो चलो हम अभी यह स्टोरी एकांकिका पढ़ते हैं। बच्चों की गवर्नेंस जुलिया वसलदेवना आती है। आता ही नावं सगळी वेगळी, कारण रूसच्या तिकडची नावं असल्यामुळे। तर गव्हर्नेस म्हणजे जी मुलांना सांभाळते तिला गव्हर्नेस असं म्हणतात। जुलिया, दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी, हाँ हाँ बैठ जाओ जुलिया, खड़ी मत रहो। जुलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृहस्वामी, जुलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रुपये महीना तय हुई थी ना। आता इथे गृहस्वामी म्हणजे घराचा मालक आहे, जुलिया ही त्या मुलांना सांभाळणारी गव्हर्नेस आहे। एक लक्ष येतं की गृहस्वामीची भाषा कशी बघा, तर बोलतानाच कसा म्हणतो की हा तुला पैशांची गरज आहे ना, पण तू मागणार नाही। हा तोच ठरवतोय सगळं की तिला गरज पण आहे, ती मागणार पण नाहीये। जुलिया म्हणतीये विनीत स्वर में, नम्रपणे बोलतीये, जी नहीं मालिक 40 रुपये। तो म्हणतो 30 रुपये आणि ती म्हणते 40 रुपये। इथेच आपल्याला शोषण दिसतंय की जी जुलिया आहे, जी काम करणार, ती 40 रुपये म्हणते, तो मालिक काय म्हणतो 30 रुपये। गृहस्वामी, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी, आणि स्वतःची डायरी उघडून पानं पलटून दाखवतोय। मैंने इसमें नोट कर रखा है। नोट कर, बऱ्याच लोकांना डायरी लिहायची सवय असते, डायरीमध्ये मुद्दे नमूद करून लिहायची सवय असते। तो म्हणतो मी तर लिहून ठेवलं 30 रुपये। बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रुपये महीना ही देता हूँ। म्हणजे आतापर्यंत ज्याही गव्हर्नेन्स आल्या होत्या त्यांना तो म्हणतो मी 30 रुबल। आता रुबल हे तिथलं चलन आहे, जसं आपल्याकडे रुपये हे चलन आहे तसं तिथलं रुबल हे चलन आहे, म्हणून त्यांनी रुबल म्हटलंय। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रुपये ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए। आता तो म्हणतो की ठीक आहे, तुला 2 महिने पूर्ण झालेत आमच्याकडे काम करून। जुलिया काय म्हणते, जी नाही 2 महिने 5 दिन, कारण तिला असं वाटत होतं की आपला हिशोब चाललाय, तर ती पार 5 दिवस होतात ऍड केलेत। गृहस्वामी, क्या कर रही हो जुलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। आता हा कसा आहे, मालिक आहे आणि हा बरोबर आवाज करून दाखवते की हा नाही नाही 2च महिने झाले, तर 5 दिवस तो काउंट करत नाहीये। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रुपये, लेकिन 60 रुपये तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। म्हणजे याच्यामध्ये पण कसं आहे बघा, तिने एक दिवस पण सुट्टी नाही घेतली तरच 60 रुपये। 60 रुपये। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, तो तू रविवारी सुट्टी घेतली होती, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, त्या दिवशी तो तू काही कामच नव्हतं केलं, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए गई हो, और ये तो तुम मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना। आता बघा, म्हणजे यांनी आपल्या मुलांना सांभाळण्यासाठी गव्हर्नेन्स ठेवली, त्या गव्हर्नेन्सचं कामच आहे की मुलांकडे लक्ष द्यायचं। तिने त्या मुलाला फिरायला नेलं तर हा कामात ते काउंट सुद्धा करत नाही की ते काम नाही झालेलं, कारण याला पैसे बुडवायचे। जुलिया म्हणतीये दबे सोने, जी आप कह रहे हो तो ठीक है। ती म्हणते ठीक आहे बाबा, 3 सुट्ट्या घेतल्या, 4 सुट्ट्या घेतल्या, जे म्हणायचं ते म्हण। गृहस्वामी म्हणतो अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ, हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। बघा आता त्यांनी पर 9 सुट्ट्या काढल्या, रविवार काढले, 3 सुट्ट्या काउंट केल्या, मग तू 12 दिवस तू कामच नाही केलं।
यानी तुम्हारे 12 रुबल कट गए। आता म्हणतो तुझे 12 रुबल कापले गेले। इधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया पिछले हफ्ते। शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19, 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41 रुबल, ठीक आहे ना। आता बघा किती चॅप्टर माणूस आहे तो। त्याचं पोरगा आजारी पडलंय ना, तरी पण तो म्हणतो की नाही तू त्याला नव्हतं सांभाळ, ह्याला सांभाळ होतं, परत तो दात दुखला मग तू सुट्टी घेतली। म्हणजे तो किती पैसे कापण्यासाठी किती त्याचा आटापिटा चाललाय। जुलिया रुआसी हो जाती और रोते स्वर में। जी हाँ, तिला इतकं रडू यायला लागतंय कारण ती गरीब गरीब पोरगी आहे, ती ते गव्हर्नन्स म्हणून काम करते आणि मग तिला खूप वाईट वाटते, रडायलाच यायला लागलं तिला। गृहस्वामी म्हणतो डायरी के पन्ने उलटते हुए, आता डायरीचे पानं पलटते। हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। तो हाँ तू चहाचं कप बशी तोडली होती, प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य से मैं तो हमेशा नुकसान उठाना ही पता है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचा है, मगर कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर मेरा भाग्य। हाँ तो मैंने प्याली के 2 रुबल ही काटूंगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी के खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रुबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने और नोकरानी मारियाने वान्या के नए जूते चुरा लिए। बघा म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला तिला जबाबदार ठेवून तिचे पैसे कापतोय बाबा। म्हणजे तो म्हणतोय की कब्बशीचे पैसे, ते मुलगा रस्त्याने चालला होता काटा लागून जॅकेट फाटलं त्याचे पैसे सगळे कटकट करतोय। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो नहीं? तो तू ऐकती ना माझं? जुलिया म्हणते मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए। जी सुन रही हो। ती रडायला येते पण ती दाबून ठेवती रडणं आणि म्हणते ठीक है मैं ऐकते। गृहस्वामी म्हणतो हाँ ठीक है, अब देखो भाई तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं, तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो जूतों के 5 रुपल और कट गए और हाँ 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुपल दिए थे। जुलिया लगभग रोते हुए जी नहीं आपने कुछ नहीं। ती म्हणती मला काही नव्हतं दिलं। गृहस्वामी म्हणतो अरे क्या झूठ बोल रहे हो, मैंने डायरी में हर चीज नोट कर ली है, तुम्हें यकीन नहीं? दिखाओ डायरी। पन्ने उलटते। जुलिया आप कह रहे तो आपने दिए होंगे। ती बिचारी इतकं तिला डोळ्यातनं पाणी पुसत पुसत म्हणते की ठीक है तुम्ही म्हणता तर दिले असतील। गृहस्वामी कड़े स्वर में दिए होंगे नहीं दिए है, ठीक है घटाओ 27 41 में से बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना? जुलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मैंने मालकिन के दिए, सिर्फ 3 रुपल, ज्यादा नहीं। गृहस्वामी अच्छा तो इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझसे बताई नहीं? देखो तुम ना, ती म्हणती की मला काही पैसे मिळाले होते मी मालकीनला दिले होते। तरी हा बाबा म्हणतो की आता 14 में से 3 घटा दो, बचते 11 रुबल, संभाल लो गिन लो, ठीक आहे ना? आणि एवढं करून बिचारीचे 60 रुबल होत होते, त्यातनं त्यांनी सगळं काटून काटून तिला फक्त किती दिले? 11 रुबल। जुलिया कापते हाथों से रुबल लेती है, कापते स्वर में जी धन्यवाद, आणि ती म्हणती धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो जुलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। जुलिया जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों जी हाँ मालिक? आता तो म्हणतो की मी तुला फसवलं, मी तुला सगळं ठगून घेतलं, ठगलं म्हणजे लुटून घेतलं, तरी सो तुम्हाला धन्यवाद का म्हणतीये? ते जुलिया काय म्हणती? घाबरते, एकदम घाबरते, क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। ती म्हणते जिथे इथं पहिलं काम केलं त्या लोकांनी दिलंच नाही, असंच लुबाडलं तिला। तर गृहस्वामी म्हणतो तो एकदम चिड़ूम बोलते क्रोध में, कारण कांपते उत्तेजित स्वर में उन लोगों ने तुम्हें एक भी पैसा तक नहीं दिया। जुलिया मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर। जुलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जुलिया मैं तुम्हारा 1 पैसा भी नहीं मारूंगा, जेब से निकाल कर ये तुम्हारे 80 रुबल मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जुलिया क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू भिरू और बोधा बन जाए? म्हणजे इथं त्या मालकाला तिचं शोषण करायचं नव्हतं, त्याने त्याची क्रूर चेष्टा केलेली होती, त्याला वाटतं की ती काम करते म्हणून तिने इतकं घाबरून इतकं दबून इतकं लाचार येऊन राहिलं पाहिजे का? तो इतना धब्बू भिरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी जातियां सहता रहे। म्हणजे लोकांनी त्रास द्यायचा आणि सहन करायचं। नहीं जुलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इन कठोर क्रूर निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा।
अपने दांतों और पंचों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीड रहित लोगों के लिए कोई स्थान नाही, कोई स्थान नाही. अप्रतिम असं नाटक घेतलं की तो सांगतोय तिला की लढ स्वतःसाठी, तुम्ही पण लढा स्वतःसाठी. अन्याय होत असेल तर उभं राहायचा, आवाज करायचा आणि आपलं म्हणणं मांडायचं. इथे लेखकाला सांगायचं आहे. तर अतिशय सुंदर असं एकांकिका इथे अतुल चेखव यांची आणि अप्रतिम एकांकिका सादर केलेली आहे. तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला का? तर याचे प्रश्न उत्तर आपण सोडूयाच, पण आपण इथेच थांबूयात. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.